वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 करने से पहले जो 1.1 में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल इक्विवेलेंसीज जो है वो आपको याद रखना है। ये एंड वाला है, और है, वैसे ही इम्प्लाइज का है, डबल इम्प्लाइज का है और नेगोशिएशन का। ये टेबल अगर आपको याद रहा तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बहुत ईजी एक्सरसाइज है और कंपल्सरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हर ईयर बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखो ये एक्सरसाइज आपको करके ही जाना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अभी सम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कंस्ट्रक्ट दी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसी इक्विवेलेंसीज आपको दी होगी। सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है टेबल फॉर्म में। कैसे करोगे, देखो पहला यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंगल इम्प्लाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P, दूसरा मैं क्या लिखूंगा Q, R तो है नहीं यहाँ पे, तो दो ही है P और Q। तो P और Q हो गया। सेकेंड यहाँ पे सिंगल इम्प्लाई, तो आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है सिंगल इम्प्लाई। ठीक है, अगली चीज क्या है यहाँ पे, इसके और इसके बीच में क्या है, यहाँ पे एंड है। तो हमने वापस क्या किया, P सिंगल इम्प्लाई Q, एक बार हो गया, फिर एंड Q। समझा। अभी इसी को पूरा वापस आपको यहाँ पे लिखना है, P सिंगल इम्प्लाइज Q एंड यहाँ पे हो गया Q। ठीक है, और यहाँ पे हो गया P। मतलब मैंने क्या किया, हमको इसको सेक्शन में डिवाइड करना है। पहले P लिखूंगा, फिर Q लिखूंगा, फिर P सिंगल इम्प्लाइज है तो उसको यहाँ पे लिख दिया। अगला क्या है, P सिंगल इम्प्लाइज और ये Q, तो P सिंगल इम्प्लाइज Q। उसके बाद ये पूरे ब्रैकेट का P के साथ है, तो पूरे ब्रैकेट का P के साथ। ऐसे सेक्शन वाइज हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, P का मतलब क्या होता है, डबल T डबल F, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, Q को हमेशा हम क्या लिखते हैं, ट्रू फॉल्स ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब सिंगल इम्प्लाइज है, सिंगल इम्प्लाइज का आपको याद रखना चाहिए क्या था टेबल में, पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तभी क्या होगा फॉल्स। जिनको नहीं पता है ये देखो यहाँ पर है, ये सिंगल इम्प्लाई वाला है, इसमें पहला ट्रू होना चाहिए, फिर फॉल्स होना चाहिए, तभी क्या होगा फॉल्स, नहीं तो बाकी सब स्टेटमेंट क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी वही अप्लाई है। देखो सेकेंड वाला ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो उसका में क्या आएगा फॉल्स, नहीं तो बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला चीज क्या है, यहाँ पे देखो ये P इम्प्लाइज Q था, अब इसके बीच में एंड है, मतलब हमें ये लेना है और Q वाला लेना है। पहला ये लेंगे, फिर Q वाला सेकेंड, दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड में आपको क्या याद रखना है, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, नहीं तो बाकी सब क्या होगा, फॉल्स। तो वही चीज यहाँ पर भी है, पहले ये ट्रू है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू ट्रू का, तो ट्रू ट्रू का क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब इसी तरह आपको अगला हमें जाना है, तो अगले में क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, ये पूरे का आंसर हमको पता है। अब इसको किसके साथ करना है, सिंगल इम्प्लाइज P के साथ, तो ये पूरा है, और इसको किसके साथ करना है आपको, P के साथ। तो P के साथ क्या होगा, बीच में क्या है, सिंगल इम्प्लाई है ना, सिंगल इम्प्लाई का मतलब अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी सब फॉल्स। तो यहाँ पे तो सबके सब क्या है, यहाँ पे कहीं भी पहला कंडीशन ऐसा नहीं है ना ट्रू और फॉल्स का, तो यहाँ ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू ही रहेगा। फिर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भी तो क्या होगा आपका, ट्रू ही रहेगा। ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सिंगल इम्प्लाइज है, सिंगल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, आपका पहले वाला जो ये पूरा होगा ये ट्रू होना चाहिए, और दूसरा फॉल्स, तभी आपका फॉल्स होगा, नहीं तो सारे ट्रू। तो ये हमारा पहला वाला है, ये हमारा P दूसरा वाला है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू है, तो ट्रू ही होगा। क्यों, क्योंकि सिंगल इम्प्लाइज में आप देखो जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स है, नहीं तो बाकी सब क्या है, ट्रू। तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पे तो सब ट्रू फॉल्स का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए सबके सब क्या हो गए, ट्रू हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर लो इसको आप। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड में आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग दो ले लेते हैं, P Q और R का ले लेते हैं, P Q और R, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो P Q R का क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है P एंड Q डबल इम्प्लाइज Q और R, ऐसा दिया है। ठीक है, P एंड Q फिर Q और R दिया है।
तो इसमें हमको क्या करना है, ये P और Q है तो मैं पहले P लिखूंगा, फिर Q लिखूंगा, R भी दिया है तो मैं R लिखूंगा, ठीक है। तो P Q R जब आ जाए तो 2 का पावर 3 हो जाता है, 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, तो हमें 8 पॉसिबिलिटीज करनी है। तो 8 पॉसिबिलिटीज में क्या लिखोगे आप, पहले 4 बार ट्रू, ठीक है, फिर 4 बार फॉल्स, ये याद रखना है आपको, फिर 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। वैसे ही यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको करना ही है। अगर 3 बार आया तो हमें क्या करना है, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू फिर 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा। अब उसके बाद पहला चीज क्या है, P एंड Q, मतलब P एंड Q। तो P एंड Q में स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, P एंड Q में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, नहीं तो बाकी सब क्या हो गए, फॉल्स हो गए। वही चीज आपको यहाँ देखना है, P और Q में देखो ट्रू ट्रू है तो मैंने पहले लिख दिया ट्रू। सेकंड क्या है, ट्रू और ट्रू है तो यहाँ पर भी क्या आएगा ट्रू। फिर ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स का क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ये भी ट्रू और फॉल्स है, ये भी होगा फॉल्स। फिर ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी होगा आपका फॉल्स। ये फॉल्स ट्रू है ये भी आपका फॉल्स होगा। ये फॉल्स फॉल्स तो ये भी फॉल्स, और ऐसे ही फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स, ठीक है। आसान है काफी, खाली क्या याद रखना है, जब दोनों ट्रू होगा एंड में तभी ट्रू, नहीं तो बाकी सब कंडीशन फॉल्स होगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वाला इसको क्या नाम देना है, Q और R है ना, Q और R। तो Q और R में पहला क्या है, पहला Q है, दूसरा क्या है R है, दोनों के बीच में क्या है और का खासियत क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स, नहीं तो बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो और में तो यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स, तो ऐसे स्टार्टिंग से देखते हैं लोग, ट्रू ट्रू तो ये क्या होगा, ट्रू ही होगा। ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू ही होगा। फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होगा। फॉल्स फॉल्स, अब देखो फॉल्स फॉल्स आ गया तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू तो ये ट्रू ही होगा। ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू होगा। फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होगा। और फॉल्स फॉल्स ये क्या हो गया आपका, फॉल्स होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो और में क्या दिया है, फॉल्स फॉल्स तभी फॉल्स है, तो बाकी सब स्टेटमेंट क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। हमने वही किया। अब अगला क्या करना है हमें, ये दोनों के बीच में क्या करना है, डबल इंप्लाइज है ना। तो यहाँ पे अभी इतना बड़ा जगह नहीं तो मैंने इसको क्या कर दिया, हमने P और Q को क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है, और डबल इंप्लाई लिख दिया मैंने। और Q और R को क्या मान लिया मैंने, B मान लिया। अब जिससे हमारा थोड़ा जगह भी बच गया। तो ये हमारा A हो गया, इसको मैंने B माना। A और B के बीच में क्या हो रहा है, डबल इंप्लाइज हो रहा है। डबल इंप्लाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपका दोनों ट्रू है तभी ट्रू, दोनों फॉल्स है तभी भी ट्रू, ठीक है, बाकी सब फॉल्स होंगे। दोनों ट्रू है तो ये क्या होगा हमारा, वैसे ये भी दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू। ये फॉल्स ट्रू है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू। फॉल्स ट्रू ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। वैसे ये फॉल्स ट्रू ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स ट्रू ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स फॉल्स ये आपका क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू, और जब दोनों फॉल्स है तभी भी ट्रू, नहीं तो बाकी सब कंडीशन क्या हो गए, बाकी सब कंडीशन इसके फॉल्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पे R था इसीलिए हमने 8 का किया, क्यों, क्योंकि 2 का पावर n फॉर्मूला यही है कि अगर 2 होते, जैसे P और Q होता है तो 4 पॉसिबिलिटीज, अगर 3 है तो कितने पॉसिबिलिटीज, 8, तो इसीलिए हमने PQR कर दिया। तो ये 3 मार्क में आता है। आई होप आपको ये समझा होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी ये आपको आ गया है तो ऐसे ही हमको और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में वहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 में नहीं कराऊंगा लेकिन हर टाइप के एक में करा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसी तरह 3 वाला हम लोग एक और देख लेते हैं क्वेश्चन।
जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा। अब एक 7th वाला देख लेते हैं जिसमें 3 वाला है और नेगोशिएशन भी है। ठीक है, तो 7th वाले में दिया है Q सिंगल इम्प्लाइज P, ठीक है, और उसमें और भी दिया है फिर नेगोशिएशन ऑफ P और डबल इम्प्लाइज Q, ऐसा दिया नेगोशिएशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे काफ़ी कंडीशन आ गई, जैसे आप देख सकते हो सिंगल इम्प्लाइज है, और है, नेगोशिएशन है, डबल इम्प्लाइज है, मतलब 4 के चारों आ गए ट्रूथ टेबल के। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब ये 2 का ही है, ठीक है, तो 7th वाले भी 2 का ही है, तो P Q, तो R तो है नहीं, तो पहले क्या करते हैं P लिख लेते हैं फिर Q लिख लेते हैं। तो P में क्या होगा, डबल ट्रू, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। Q में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब क्या करना है, Q सिंगल इम्प्लाइज P, Q सिंगल इम्प्लाइज P, क्या है यहाँ पे, सिंगल इम्प्लाइज। सिंगल इम्प्लाइज का मतलब ये वाला चीज, सिंगल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स होगा, है ना, बाकी सब क्या होंगे, ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, पहला आपका यहाँ पे ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू ही रहेगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो अब ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स ट्रू ये आपका ट्रू ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स ये भी आपका क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है, अगला चीज ये हो गया। अब ये और दिया है और नेगोशिएशन, तो और तो हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हमको ये पता ना चले, तो हम नेगोशिएशन ऑफ P ले लेते हैं पहले। नेगोशिएशन ऑफ P का मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन ऑफ P का मतलब होता है P के जहाँ पे ट्रू होगा वो फॉल्स, देखो यहाँ पे ना नेगोशिएशन में क्या होता है, अगर ट्रू है तो उसका क्या हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स है तो उसका क्या हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगोशिएशन में ये ट्रू तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये क्या हो गया ट्रू, ये फॉल्स है तो ये भी क्या हो गया ट्रू, ठीक है। अभी इसी तरह आपको क्या करना है, अगला चीज देखो यहाँ पे, नेगोशिएशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज है Q, है ना, मतलब हमको ये पहले लेना है और Q को बाद में लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल इम्प्लाइज में अगर दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, है ना, यहाँ पे देखो डबल इम्प्लाइज में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है फिर भी ट्रू, ये तो बाकी सब फॉल्स। तो देख लो पहला आपका ये रहेगा नेगोशिएशन, फॉल्स ट्रू, तो ये क्या रहेगा आपका फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू ये भी आपका क्या रहेगा ट्रू ही रहेगा, ट्रू फॉल्स ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, आसान है। अभी ये आपका सेकेंड वाला ब्रैकेट भी हो गया। अब पहले वाला ब्रैकेट और दूसरे वाले ब्रैकेट के बीच में क्या है, और है, तो अगर मैंने ये पहला वाला ब्रैकेट जो है Q इम्प्लाइज P को मैंने इसको क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट को मैंने क्या मान लिया, B, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है बराबर, जगह थोड़ा है, तो हम क्या करते हैं, A, इसको A माना है तो A लिखा मैंने, और इसको B माना है तो इसको मैंने लिख दिया B, ठीक है। क्लियर है आपको, कंफ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि इसको मैंने A माना है बड़े वाले को, और ये बड़े वाले को मैंने B मान लिया। दोनों के बीच में क्या है सिंबल, और है, और में देखो क्या होता है, जब दोनों ट्रू तभी, जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स ना, बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पे मैं दोनों के बीच में लिखना है इसको और इसको, तो ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का तो ट्रू ही रहेगा यहाँ पे, फॉल्स ट्रू ये भी आपका ट्रू ही रहेगा, ट्रू ट्रू ये तो आपका ट्रू ही रहेगा, ठीक है, और ट्रू फॉल्स ये भी आपका क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम इजी है, सारे के सारे इक्विवेलेंसीज क्या आ गए यहाँ पे, हर स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें PQR का हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह 10th वाला देख लेते हैं। 10th वाले में आपको दिया है P और नेगोशिएशन ऑफ R और नेगोशिएशन ऑफ Q सिंगल इम्प्लाइज R एंड P, ठीक है। तो यहाँ पर भी वापस 2 ब्रैकेट आ गए, तो क्या करोगे आप, 3 है ना P Q और R, तो P को आप क्या लिखते हो, डबल ट्रू डबल फॉल्स, सॉरी 4 बार ट्रू लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। अब Q को क्या लिखोगे आप, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, ठीक है, फिर 2 बार ट्रू और फिर 2 बार फॉल्स, याद रखो है सीक्वेंस। और R को क्या लिखोगे आप, ट्रू फॉल्स हमें ऐसे ही लिखना है हर बार, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना है,
पहला ब्रैकेट में क्या है, आपको P दिया है और दिया है और नेगोशिएशन ऑफ Q दिया है ना स्टूडेंट। तो पहले हम नेगोशिएशन ऑफ Q निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ें आसान हो जाएंगी। ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ये ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ये दोनों फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू। ठीक है, अब ये हो गया। अब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। P और नेगोशिएशन ऑफ Q। तो P मतलब ये पहला वाला, बीच में क्या सिंबल है, और का। और में आपका क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो ये दोनों में देख लेते हैं, P और में। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो ये ट्रू ही रहेगा आपका। ये ट्रू फॉल्स, ये भी आपका ट्रू ही होगा। ये ट्रू ट्रू, तो ये तो आपका ट्रू होगा ही। ट्रू ट्रू, ये भी आपका ट्रू होगा। फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स का क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स फॉल्स का क्या होता है, फॉल्स। फिर ये फॉल्स और ट्रू का क्या हो जाएगा, आपका ट्रू ही रहेगा। और फॉल्स और ये ट्रू का क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू ही रहेगा। ठीक है, इजी है। जैसे हम लोग अभी चौथा सम कर रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ब्रैकेट में क्या दिया है, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको जो सॉल्व किया। अब अगला ब्रैकेट में क्या दिया है, आर एंड क्यू। आर एंड क्यू को मैं पहले से बी मान ले रहा हूँ। तो एंड का मतलब क्या, एंड का टेबल देख लो स्टूडेंट्स यहाँ पे, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, नहीं तो बाकी सब फॉल्स। तो हम पहले लेंगे आर और फिर लेंगे क्यू। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू, ये तो ट्रू ही होगा एंड में। ठीक है, फॉल्स, यहाँ पे ये ट्रू और ये ट्रू, तो ये भी आपका ट्रू ही होगा। ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का आपका फॉल्स ही होगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, है ना। दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, नहीं तो बाकी सब कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ, फिर से करते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, आर है मतलब ये हमारा फर्स्ट है और क्यू ये है। ठीक है, तो दोनों ट्रू है, तो इसका हमने क्या लिखा, ट्रू। फिर फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू का क्या होगा, फॉल्स ही होगा। फिर यहाँ पे वापस ट्रू फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। फिर फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स का तो आपका क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा। फिर ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू का आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर फॉल्स ट्रू, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। फिर ट्रू फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। और फिर फॉल्स फॉल्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या करना था, दोनों का दोनों ट्रू होगा तभी हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू वाला कंडीशन सिर्फ दो ही है। ठीक है, नहीं तो बाकी सब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए बाकी सब कंडीशन क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अभी ये हमारा ए हो गया, बी हो गया। अब क्या करना है, ए सिंगल इम्प्लाइज बी, मतलब ए इसको माना है मैंने और बी इसको माना है ना। ये ए हो गया पूरा, ये बी हो गया। दोनों के बीच में क्या है, सिंगल इम्प्लाइज है। सिंगल इम्प्लाइज में क्या होता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स है, नहीं तो बाकी सब क्या है, ट्रू है। तो पहला ट्रू देख लो कहीं है, देखो ये है ना, पहला ट्रू फॉल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ढूंढ लो ट्रू फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स हो गया। और कहीं ये ट्रू फॉल्स वापस आ गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया। और कहीं है ट्रू फॉल्स, देखो ये भी फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब बाकी कोई नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके, ट्रू हो गया। तो एग्जाम में ये भी एक ट्रिक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज से पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन है, हम ये पहला टाइप हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये पहले क्वेश्चन में भी आपको 2 टाइप है, एक PQR का है और एक PQ का है। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट जो भी हमने सॉल्व किया ये नहीं आएगा, तो अगला क्वेश्चन बताता हूँ उसमें से आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको पॉज करके आप देख लेना, फिर हम ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया है, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। वहाँ पे दिया है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। तो यहाँ पे हमको लॉजिकल इक्विवेलेंसेस प्रूव करना है सेम ही। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेना पॉज करके। होप आपको ये समझ में आ रहा है सर, कमेंट्स में आप बोल देना आपको कैसा लगा। अभी सेकेंड यहाँ पे दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल हमको प्रूव करना है, प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है, प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। तो भी पहला दिया है हमको, नेगोशिएशन ऑफ P एंड Q
और फिर ये दिया है P और Q एंड, तो हमें ये दोनों चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ये जो है ये आपका एक पार्ट हो जाएगा, ये इक्वालिटी है, और ये आपका दूसरा पार्ट, तो मतलब ये इक्वल इसके होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पूरे को मैंने मान लिया 1 और ये पूरे को मैंने मान लिया 2, ऐसा दोनों इक्वल करना है, हमको प्रूफ करना है कि दोनों है कि नहीं। तो अभी आप क्या करना है हमको, सबसे पहले पी क्यू ही दिया है तो इजी है, पी क्यू, पी को क्या लिखोगे आप, डबल ट्रू डबल फॉल्स, यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करोगे, नेगोशिएशन ऑफ पी है ना, तो अब नेगोशिएशन ऑफ पी कर लो, तो नेगोशिएशन ऑफ पी में क्या हो जाएगा, इस पी का सब उल्टा ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे एंड आ गया ना, तो नेगोशिएशन ऑफ पी एंड क्यू है ना, तो मैंने पहला बता देगा नेगोशिएशन ऑफ पी एंड क्यू, तो पहले हमको ये देखना है फिर हमको क्यू देखना है। एंड है, एंड का फिर से देख लो, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, दोनों फॉल्स का कोई कंडीशन है क्या, दोनों फॉल्स का फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये है दोनों फॉल्स का, दोनों फॉल्स का फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो आपका ये ए हो गया, ठीक है, हमारा ये 1 जिसको हमने 1 लिया था, इसको मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ तो ज़्यादा इजी होगा, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अब हमको ट्रू प्रूफ करना है, ट्रू को भी लाना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले अब ट्रू में क्या है, P और Q है, तो P और Q कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये P और ये आपका Q, तो और में क्या होता है, और में देखो जब दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों फॉल्स देख लेते हैं, तो फॉल्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स। अब और कहीं दिया है दोनों फॉल्स, नहीं दिया है, तो बाकी सब क्या हो गए, ट्रू हो गए, ठीक है। अब अगला क्या करना है आपको, अगला है एंड, मतलब इसमें और नेगोशिएशन ऑफ पी, तो नेगोशिएशन ऑफ पी ऑलरेडी है हमारे पास, वो टेंशन नहीं है। अब अगला ये पूरे को हम क्या ले लेते हैं, इसको मैं 2 ही ले लेता, पूरे को हमने 2 लिया है ना, तो अगला क्या हो जाएगा आपका पी, एल लिख देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे था, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है, एंड है और नेगोशिएशन ऑफ पी भी हमारे पास, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब चेक कर लो, पहले इसको सॉल्व करना है, तो पी और क्यू तो है हमारे पास, और ये नेगोशिएशन ऑफ पी भी है, तो क्या करोगे, दोनों के बीच में क्या है, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तभी ट्रू, नहीं तो बाकी सब फॉल्स, तो दोनों ट्रू है क्या, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये है दोनों ट्रू, तो ट्रू आ गया, नहीं तो बाकी सब क्या है, बाकी सब फॉल्स है ना, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा और ये भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड केस हो गया। तो अभी इसमें हमको चेक कर लेते हैं कि हमारा इक्वल है कि नहीं। अभी इसमें हमने क्या दिया है, पहला वाला कौन सा सॉल्व किया था, ये वाला सॉल्व किया था, तो ये सॉल्व कर लो, ये पहला 1 वाला है, ठीक है। अब इसमें देख लो, यहाँ पे फॉल्स आ गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या उसमें हुआ है। तो P और Q था, तो P और Q हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है, और ये नेगोशिएशन ऑफ P एंड, तो इसमें एंड है, तो अभी हमको किस में देखना है, इसमें देखना है और नेगोशिएशन ऑफ P में देखना है। तो ट्रू फॉल्स, ये आपका फॉल्स ही होगा, ट्रू फॉल्स ये भी आपका फॉल्स होगा, और ये ट्रू ट्रू, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, और ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये भी आपका फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बराबर है। अब हमको ये इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, नेगोशिएशन ऑफ पी था ना, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और एंड दिया है एंड क्यू, तो इसका और क्यू को देखना है, तो इसमें एंड दिया है तो ये भी सेम ही होगा, फॉल्स ट्रू का क्या होगा आपका, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है, तो एंड में क्या होता है, जब इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, है ना। एंड में हमारा जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू रहेगा, तो बाकी सब फॉल्स है ना, तो ये हमारा क्या था, फॉल्स है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स ही होगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स का ये फॉल्स ही होगा, ठीक है, और ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू ही हो जाएगा, और ट्रू फॉल्स ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स ये भी हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो अब चीज़ें बराबर हो गई। अब देख लो आप, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। तो 1 और 2 ये क्या हो गया, हमारा लॉजिकली इक्वल हो गया, हमारा इक्वालिटी प्रूव हो गया। समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या करना था, ये पहले वाले को सॉल्व करना था, उसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई, दूसरे वाले को सॉल्व करना था, उसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई। अगर दोनों ट्रूथ वैल्यूज इक्वल है तो हमारा ये लॉजिकल इक्वलेंस प्रूव हो जाएगा।
और नहीं रहेगा तो लिख देना है नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था तो अभी आपको वो क्लियर हो गया है ना? समझा? इसको पॉज कर लो। तो हम लोग इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब 3 वाला करते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं जिसमें आर होगा। ठीक है, पी क्यू आर वाला कर लेते हैं एक। तो आई होप ये पहले की तरह ही है, कुछ इसमें बदलाव नहीं है, खाली आपको यहाँ पे इक्वालिटीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही फिफ्थ वाला लेते हैं। फिफ्थ वाले में आर भी है, फिफ्थ वाले में आर भी है। तो फिफ्थ वाले में क्या दिया है, पी और क्यू दिया है, फिर सिंगल इम्प्लाइज आर दिया है। ठीक है, और फिर इक्वालिटी दिया है, और दिया है पी सिंगल इम्प्लाइज आर, पी सिंगल इम्प्लाइज आर, एंड दिया है क्यू सिंगल इम्प्लाइज आर। ठीक है, पी और क्यू, फिर सिंगल इम्प्लाइज आर, फिर इक्वालिटी पी सिंगल इम्प्लाइज आर एंड क्यू सिंगल इम्प्लाइज आर। ठीक है, तो अभी ये इसका भी लॉजिकल इक्विवेलेंस हमको प्रूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ। पी क्यू आर 3 चीज़ें ना, तो पहले आप पी लिखो, फिर क्यू लिखा हमने, फिर आर लिखा। ठीक है, तो पी को क्या लिखोगे आप, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। ठीक है, और फिर इसको क्या लिखोगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, और फिर ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी आपको होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर का है तो भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पी क्यू आर लिख दिया, पी और क्यू है ना, नेगोशिएशन तो है नहीं यहाँ पे, तो पी और क्यू, पी और क्यू। तो अभी क्या करो स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में और है, तो और का मतलब क्या होता है, देख लो, फॉल्स फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी जब ट्रू ना, तो पहले वही ढूंढते हैं। ठीक है, देखो फॉल्स फॉल्स मिल गया, पी और क्यू में ना फॉल्स फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स, देखो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, और में हम और में, अब फॉल्स और ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू ये तो ट्रू ही होगा, फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू ही होगा, ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ये भी आपका ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ये तो ट्रू होगा ही, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू। एकदम सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने उल्टा किया, मैंने दोनों फॉल्स वाले स्टेटमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स ना, बाकी सब ट्रू है, तो हमको इतना याद रखना है, दोनों फॉल्स वाले ढूंढे, दोनों फॉल्स को मैंने फॉल्स कर दिया, बाकी सब ट्रू हो गया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इम्प्लाइज आर है ना, तो पी और क्यू और मैंने सिंगल इम्प्लाइज आर, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसको मैं ए मान लेता हूँ, सिंगल इम्प्लाइज आर, तो ये पहला हो गया, सिंगल इम्प्लाइज आर मतलब ये दूसरा हो गया। दोनों के बीच में क्या है, सिंगल इम्प्लाइज। सिंगल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, सिंगल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है कि पहला ट्रू होगा और दूसरा क्या होगा फॉल्स, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स है, तो बाकी सब ट्रू। तो देखो क्या होगा अब यहाँ पे, ट्रू फॉल्स देखना है ना, ट्रू फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स आ गया ना, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, और कहीं है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, और कहीं नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा आपका, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू फॉल्स ना, तो देखो ये भी है ट्रू फॉल्स, इसका भी क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, और कहीं है ट्रू फॉल्स, ये तो ट्रू ट्रू ये ट्रू ही होगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ये भी क्या होगा ट्रू ही रहेगा। इसमें सिर्फ क्या होता है, पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, तो बाकी सब फॉल्स। तो आई होप ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, बाकी नहीं कॉम्बिनेशन। अब पहला हो गया, ए हो गया। अब सेकंड में क्या करना है, पी सिंगल इम्प्लाइज आर, पी सिंगल इम्प्लाइज आर, यहाँ पे जगह नहीं होगा, एडजस्ट करके देखते हैं, पी सिंगल इम्प्लाइज आर, तो उसमें क्या करोगे आप, ये पी है और ये आर है, दोनों में सिंगल इम्प्लाइज, सिंगल इम्प्लाइज में हो गए, वो आपका स्टूडेंट वही है, टी एफ का पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स ही रहेगा, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो ट्रू फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स ये हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, और कहीं पर है ट्रू 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 फॉल्स, देखो ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स ट्रू, तो ये तो सब फॉल्स ही है ना पहला, तो ये सब तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना, तो भूल जाओगे आप।
कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। ये हो गया हमारे चारों। अब आपको क्या करना है, अगला ये है ना क्यू, तो क्यू सिंगल इम्प्लाइज आर, क्यू सिंगल इम्प्लाइज आर। अब मैंने हमने ए दे दिया है, ठीक है, इसको मैं 1 दे देता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ बाद में जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे हमको इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा 2। तो क्यू सिंगल इम्प्लाइज आर, मतलब पहले क्या होगा क्यू, उसके बाद क्या होगा आर, तो वही आपका सिंगल इम्प्लाइज मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या होगा आपका फॉल्स। और कहीं है यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स, देखो यहाँ पे है ना, तो ट्रू ट्रू का ट्रू ही होगा, इसको लिखते जाता हूँ मैं। फॉल्स ट्रू का ये भी ट्रू ही होगा, फॉल्स फॉल्स का ये भी आपका क्या होगा ट्रू होगा, ट्रू ट्रू का तो ट्रू रहेगा ही रहेगा, ट्रू फॉल्स ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर फॉल्स ट्रू ये भी आपका क्या रहेगा ट्रू ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स ये भी आपका क्या रहेगा ट्रू रहेगा, ठीक है। अब लास्ट आपका क्या बचा है, ये दोनों के बीच में एंड है ना, तो इसको मैंने 1 दे दिया है, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, तो यहाँ पे इजी अब जगह नहीं है तो ऐसा हो जाएगा ना 1 एंड है ना, मतलब ये 1 और बीच में क्या है एंड और 2 ऐसे, ठीक है। एग्जाम में आप भी ऐसे कर सकते हो, जगह क्योंकि ज़्यादा आपके बुक में भी आएगा नहीं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 and 2 मतलब बीच में क्या है एंड है, 1 क्या है हमारा 1 ये है और ये हमारा 2 है, दोनों के बीच में एंड है, तो एंड में क्या होता है जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू है, तो बाकी सब फॉल्स, तो एकदम सिंपल ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स, ट्रू 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 रहेगा, फॉल्स ट्रू ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 ही रहेगा, ट्रू फॉल्स ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आ गया एकदम इजी। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लो आप बी मान लो, तो ये मेरा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो आपको हमको क्या करना है चेक करना है, देखो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, समझ गए एकदम इजी, दोनों इक्वल हो गया ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे b इक्वल्स टू ए, मतलब ये पूरा a इक्वल्स टू ये पूरा b, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लो एक्सरसाइज के, और कोई इतना टफ नहीं है, बाकी सब यही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ऐसे ही सेम है, हमको प्रूफ करना है वहाँ पे इक्विवेलेंसीज ही प्रूफ करना है, लेकिन बताना है कि स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी, ठीक है। तो समझ में आ गया, पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो हम एक्सरसाइज का 3rd वाला क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट पार्ट हम करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जाने से पहले इस पे 3 चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इसमें 3 चीज़ होता है, अगर सारे आपके आंसर्स ट्रू आए तो ट्रू को हम बोलते हैं टोटोलॉजी, क्या बोलते हैं टोटोलॉजी, TAUTOLOGY, आपके इसमें है ना इंग्लिश में टोटोलॉजी। अगर सारे स्टेटमेंट फॉल्स आए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी, क्या बोलते हैं कॉन्टीजेंसी आपको बोलना है। और वैसे ही अगर मिक्स आए ट्रू और फॉल्स आए तो क्या होगा वो कॉन्ट्राडिक्शन, क्या होगा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर सारे फॉल्स आए तो हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन है। बस आपको इतना ही करना है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है। याद रखो टी मतलब टोटोलॉजी, सारे फॉल्स आए तो कॉन्टीजेंसी और ट्रू फॉल्स मिक्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, आंसर हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखो, पहले में क्या दिया आपको, पहला क्वेश्चन है P एंड Q और उसमें क्या दिया सिंगल इम्प्लाइज Q एंड P, Q एंड P। तो सिंगल इम्प्लाइज है, ये अभी हमने किया इसी टाइप का ना, फिर से वही कर रहे हैं हम लोग, 2 है तो P और Q ही है, टेंशन नहीं, जल्दी हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स यही कर रहे हैं ना। फिर ये भी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये भी हमने कर लिया बार बार, तो ये अब मैं फटाफट जा रहा हूँ, ठीक है। P एंड Q है तो पहला P फिर एंड फिर Q, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, एंड है, एंड का मतलब क्या स्टूडेंट, सेम वही, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हमारा आंसर ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे। इजी है एकदम, सबसे इजी होगा आई गेस। फिर Q और P, Q और P, Q और P में क्या होगा, और में क्या होता है जब दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, तो बाकी सब ट्रू ना, देख लो दोनों फॉल्स का कंडीशन कहाँ पे, दोनों फॉल्स, देखो फॉल्स हो गया, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू, ठीक है। अब सिंगल इम्प्लाइज आ गया, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो ए सिंगल इम्प्लाइज बी, मतलब ये पूरे को ए ले लिया, पूरे को बी ले लिया।
सिंगल इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी ट्रू फॉल्स तभी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो देखो ट्रू ट्रू ये तो ट्रू ही होगा, फॉल्स ट्रू ये भी आपका ट्रू ही होगा, फॉल्स ट्रू ये भी आपका ट्रू ही होगा, फॉल्स फॉल्स ये भी आपका ट्रू होगा। तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू आ गए, सब आंसर ट्रू है ना फाइनल वाला, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी। क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी। ठीक है, एकदम सिंपल। सॉल्व करके खाली लास्ट का आपको कॉलम देखना है, अगर लास्ट में सब ट्रू है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, टॉटोलॉजी। ठीक है, पॉज कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी इजी है, 2 मार्क के लिए आएगा। अगर 3 वाले में आया PQR रहेगा तो आपका आ जाएगा 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमने ट्रू ट्रू का देख लिया। इसी तरह हम एक बार मिक्स वाला देख लेते हैं। तो मिक्स वाले में अभी हम ऐसे ही फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में दिया है P सिंगल इम्प्लाइज Q, फिर दिया है एंड नेगोशिएशन ऑफ Q। ठीक है, और फिर सिंगल इम्प्लाइज, फिर नेगोशिएशन ऑफ P दिया है। फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, P सिंगल इम्प्लाइज Q एंड नेगोशिएशन ऑफ Q, फिर इम्प्लाइज नेगोशिएशन ऑफ P। तो अभी थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेट कर दिया है मैंने, अभी देखते हैं क्या करेंगे। पहले P लिखेंगे फिर Q लिखेंगे। नेगोशिएशन है क्या, P का भी है Q का भी है, तो पहले मैं P का लिख देता हूँ। ठीक है, P का नेगोशिएशन, फिर P का, फिर Q का नेगोशिएशन। तो ये तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो बेसिक है। अब नेगोशिएशन मतलब इसका पूरे का उल्टा, ट्रू ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू। फिर Q का F फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब इम्प्लाइज है, तो पहले इम्प्लाइज वाला सॉल्व कर लेते हो। P सिंगल इम्प्लाइज Q, सिंगल इम्प्लाइज मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी क्या होगा आपका फॉल्स, बाकी सब आपके ट्रू हो जाएंगे। ठीक, इजी। अब अगला चीज क्या है, ये इसको एंड के साथ, तो मतलब P सिंगल इम्प्लाइज Q और उसके साथ क्या है, मैं मान लेता हूँ, चलो इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा इजी कर देता हूँ। P इम्प्लाइज को ना मैं A ले लेता हूँ, A, इसको पूरे को A ले लिया, A एंड नेगोशिएशन ऑफ Q, A एंड नेगोशिएशन ऑफ Q, ये तो A क्या है ये। ठीक है, दोनों में क्या है, एंड है, एंड में अगर दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, नहीं तो बाकी का फॉल्स ना। तो देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स ही होगा, फॉल्स ट्रू ये भी आपका फॉल्स ही होगा। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स ये भी आपका फॉल्स ही होगा, ट्रू ट्रू सिर्फ यही ट्रू होगा ना, समझा एंड का। अब आगे क्या करना है, ये हो गया। अब ये पूरे को किसके साथ करना है, नेगोशिएशन ऑफ P के साथ। तो ये तो हमारा ये है, इसको मैं B मान लेता हूँ, जगह ये ऐसा कम आएगा ना, इसलिए आपको एक नहीं तो बड़ा ब्रॉड हो जाएगा, तो इसको पूरे को मैंने B मान लिया, B सिंगल इम्प्लाइज, हाँ, नेगोशिएशन ऑफ P, मतलब ये चीज़ हमारी B हो गई, और नेगोशिएशन ऑफ P हमारा क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट। दोनों के बीच में क्या है, नेगोशिएशन है, सिंगल इम्प्लाइज है ना। तो सिंगल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, पहला ट्रू रहना चाहिए दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एक भी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे एक भी कंडीशन नहीं है ना, मतलब फॉल्स फॉल्स, ये तो फॉल्स ही रहेगा आपका। ठीक है, फिर फॉल्स फॉल्स, ये भी आपका क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ट्रू, और ये आपका हो जाएगा फॉल्स और ट्रू, तो ये भी आपका क्या रहेगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ये भी आपका ट्रू। तो ये सब एक्चुअली फॉल्स ही, सब ट्रू रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी सब ट्रू ही होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल इम्प्लाइज है ना, तो सिंगल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एक भी कंडीशन नहीं है। देखो पहला ट्रू, यहाँ पे पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पे तो एक भी कंडीशन ही नहीं है, तो सबके सब क्या हो गया, वापस ट्रू हो गया, सबका सब आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सब ट्रू ही हो गया। ठीक है, तो ये मैंने, ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, सब ट्रू वाला हो गया। अब हम लोग सब फॉल्स वाला देख लेते हैं, सब फॉल्स वाला देख लेते हैं ऐसे ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग सब फॉल्स वाला भी देख लेते हैं। गलती से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, दोनों ट्रू वाले है ना, टाइम, ठीक है, चलता है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सब फॉल्स वाला, तो हम लोग 8th वाला देखते हैं। ठीक है, 8th वाले में क्या दिया है आपको, P एंड नेगोशिएशन ऑफ Q, फिर डबल इम्प्लाइज, फिर P सिंगल इम्प्लाइज Q। ठीक है, P एंड
सिंगल इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू, डबल इम्प्लाइज पी एंड क्यू। तो पहला आपका पी फिर क्यू, तो क्या हो जाएगा, डबल ट्रू डबल फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अगला चीज़ क्या करोगे आप, नेगेशन ऑफ क्यू है तो इसको अभी सॉल्व कर लो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब पी एंड है ना, मतलब पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, हमने नेगेशन ऑफ क्यू सॉल्व किया, दोनों के बीच में क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू का कोई कंडीशन ही नहीं है, ट्रू फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपका क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ट्रू ये भी आपका क्या रहेगा, फॉल्स होगा, ठीक है। उसे भी ये कंडीशन था ट्रू ट्रू का, सेकंड वाला। अब आगे क्या करना है, ये मान लो ए हो गया, अब P सिंगल इम्प्लाइज Q, P सिंगल इम्प्लाइज Q, सिंगल इम्प्लाइज में पता है ना, ये दोनों ट्रू है तो आपका क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, ट्रू फॉल्स का सिर्फ फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, मतलब बाकी सब ट्रू, ठीक। अब आपको क्या करना है, डबल इम्प्लाइज है, आपका डबल इम्प्लाइज है, तो डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग बी लेते थे, तो अब क्या हो गया, ए डबल इम्प्लाइज बी, मतलब ये पूरा ए और ये पूरा बी। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन में देखो, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, मतलब फॉल्स ट्रू रहा तो हमारा क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, ट्रू फॉल्स वो भी फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ट्रू वो भी फॉल्स ही रहेगा, और फॉल्स ट्रू वो भी आपका फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे सारे फॉल्स आ गए, तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, दो टोटोलॉजी हो गए। अभी पहला वाला आपका क्या हो गया, सारे के सारे हमारे फॉल्स आ गए, सारे के सारे फॉल्स रहेंगे तो क्या होगा आपका आंसर, कॉन्टीजेंसी हो जाएगा, सॉरी कॉन्टीजेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्टीजेंसी, ठीक है। आपको ऐसा टाइप आपके इसमें दिया होगा, लेकिन कॉन्टीजेंसी नहीं है, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, सारे सारे फॉल्स है, ठीक है। आपके टेक्स्ट का आंसर इसका गलत दिया है, इसको चेक कर लेना, टेक्स्ट में ना एक कॉन्टीजेंसी दिया है तो करेक्शन कर लेना आप, कॉन्टीजेंसी नहीं होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। पॉज कर लो, इसको चेंजेस कर लेना, ये आंसर आपके टेक्स्ट में गलत दिया है, ये आपका पूरा फॉल्स होगा, ठीक है। चलो लास्ट सम कर लेते हैं, लास्ट सम हम कॉन्टीजेंसी का कर लेते हैं। कॉन्टीजेंसी आया होगा, आपको पता रहेगा कि ट्रू फॉल्स मिक्स आएगा तो कॉन्टीजेंसी होगा। जैसे कि आपका एक 7th वाला हम देख लेते हैं, ठीक है, या 4th वाला भी कर सकते हैं, 4th वाला ही कर लेते हैं। चलो 4th वाले में क्या दिया था, P सिंगल इम्प्लाइज Q, फिर एंड दिया है Q, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल इम्प्लाइज P, ठीक है। तो P सिंगल इम्प्लाइज, तो पहले क्या करो, P Q लिखो, तो डबल टू और डबल ट्रू डबल फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सिंगल इम्प्लाइज है तो P सिंगल इम्प्लाइज Q, सिंगल इम्प्लाइज में क्या करोगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी आपका क्या होगा, फॉल्स, नहीं तो बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू, ठीक, इजी। अगला क्या दिया है, और दिया है, तो P सिंगल इम्प्लाइज Q एज इट इज, इसमें क्या रहेगा, एंड रहेगा, एंड रहेगा, एंड मतलब ये और एंड मतलब ये, तो एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू का ट्रू, बाकी सब में भी ट्रू ट्रू का ट्रू, बाकी सब आपका फॉल्स ही होता है, ठीक। लास्ट अभी पूरा हो गया, पूरे को हमने ए ले लिया, पूरे को, तो ये पूरे को मैंने ए ले लिया, ए सिंगल इम्प्लाइज पी, ए सिंगल इम्प्लाइज पी, ठीक। तो इसमें ए सिंगल इम्प्लाइज पी का मतलब क्या, ये और ये क्यू है, सॉरी क्यू, हाँ पी है, पी बराबर पी है, तो ये ए हो गया और ये पी हो गया, इसके बीच में क्या है, सिंगल इम्प्लाइज। सिंगल इम्प्लाइज में क्या होता है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स होता है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू का बाकी सब ट्रू ही रहेगा ना, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सभी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, तो हमको वही ढूंढना है, फॉल्स ट्रू, ये तो फॉल्स ही रहेगा, ये तो ट्रू ही रहेगा, और ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का आपका फॉल्स रहेगा, फिर फॉल्स फॉल्स, ये भी आपका क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। तो देखो मिक्स आ गया ना, यहाँ पे ट्रू भी आ गया फॉल्स भी आ गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका क्या होगा, कॉन्टीजेंसी होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में बस इतना ही सम थे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने सारे टाइप के सम सॉल्व कर लिए। अगर एक्सरसाइज 1.2 समझ लो, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क का आता ही आता है, या तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो हमने देखा,
वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें खाली टेबल को ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके उसको सॉल्व करना रहता है। फिर सेकंड में क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इक्वालेंसीज प्रूफ की। तो इक्वालेंसीज प्रूफ करने का मतलब भी सेम मेथड है, बस खाली इक्वालिटी साइन अगर आ रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं तो हमारा इक्वालिटी प्रूफ हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज नॉट इक्वल। तीसरे क्वेश्चन में क्या देखा हमने, टोटोलॉजी। अगर सारे आंसर हमारे ट्रू आएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, टोटोलॉजी रहेगा। अगर सारे स्टेटमेंट आपके फॉल्स आएंगे तो क्या होगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अब जैसे ये सारे ट्रू फॉल्स आ गए मिक्स तो क्या होगा, कॉन्टिजेंसी। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन में से एक आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का रहता है, ठीक है। तो वो आपको एक सही समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो, और कमेंट करके बताते रहो आपको कि वीडियो में आपको अच्छा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आप शेयर करो, ठीक है। और नोट्स के लिए आप, मेरा इंस्टाग्राम पेज है फिजिक्स नोट करके, उसमें आप फॉलो करो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू एवरीवन।